अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान ख़ान और वर्डप्रेस ट्रेनिंग की नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। वेल तो गाइस, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि बेसिकली वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस के बारे में मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया। वर्डप्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैंने आप लोग को बताई कि वर्डप्रेस है क्या चीज़ और क्यों हम वर्डप्रेस की जानिब जाते हैं और क्यों हम वर्डप्रेस यूज़ करते हैं। तो नाउ इट्स टाइम कि हम प्रैक्टिकली कुछ करें। तो हम आज की इस वीडियो में इंस्टॉल करेंगे बेसिकली वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले हमने कहाँ जाना है, हमने अपने जो है वेबसाइट के सी पैनल में चले जाना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसी के सी पैनल में आ जाता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम अपने मेन डोमेन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बल्कि एक सब डोमेन बनाएंगे। और सब डोमेन में जाके हमने क्या करना है बेसिकली यही सेम टू सेम यही हमने वेबसाइट बनानी है और इसके सारे फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब डोमेन में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ट्रेनिंग के नाम से मैं एक बना रहा हूँ डोमेन training.engineerimrankhan.com। ये गालिबा हमारी वेबसाइट होगी जिस पे हम अपने कंप्लीट जो है फीचर्स पढ़ेंगे और उसमें प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उसमें थीम्स इंस्टॉल करेंगे और एक जो है वो कस्टमाइज वेबसाइट हम बनाएंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे हम आफ्टर कस्टमाइजेशन। ठीक है जी, तो हमने क्रिएट कर दिया है जो अंडर प्रोसेस है अभी तक। The system experienced a problem during the creation of the training subdomain। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? लेट्स सी कि क्या इशू आ रहा है। ठीक है जी, क्रिएट हमारे पास हो चुका है। गालिबा हमने 2 दफ़ा क्लिक किया था क्रिएट पे, तो वो एक ही दफ़ा बना है। तो डेफिनेटली एक नाम से डोमेन एक ही दफ़ा हमारे पास बनेगा। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये बन चुका है और इसकी जो रूट फोल्डर है हमारे पास वो public_html ट्रेनिंग, ये हमारे पास इसका जो है वो रूट फोल्डर है। ठीक है जी, तो अब हम आ जाते हैं होम पे। अब हमने क्या करना है कि ये training.engineerimrankhan.com पे हम चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ। ये training.engineerimrankhan.com। ठीक है, अब ये बिल्कुल हमारे पास एम्प्टी होगी, इसमें कुछ भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो वाइट पेज आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए इंडेक्स ऑफ। इट्स मीन कि हमारे पास इस वेबसाइट में इस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं है क्योंकि ये अभी अभी हमने बनाया है। अब हमने इस पे काम करना है। ठीक है जी, तो अब बेसिकली हमने कहाँ आना है, हमने आके वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास अपनी डोमेन होस्टिंग है तो आपने आ जाना है सॉफ्ट, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, क्यूलियस, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है वर्डप्रेस। आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ से आप डेमो भी देख सकते हैं, यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप प्रोटोकॉल चूज़ करें, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर।
ठीक है, आपने कौन सा चूज़ करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि HTTP के बाद www है तो आप ये चूज़ कर लें, ठीक है। अगर HTTPS आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आपके स्टार्ट में www है तो आप ये चूज़ करेंगे। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। मैं HTTP www डॉट ये मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि चूज़ डोमेन। अब ये मेन डोमेन तो मैंने चूज़ नहीं करना है क्योंकि इसमें मेरे पास ऑलरेडी जो मेरी मेन डोमेन है वो इंस्टॉल है, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और ये हमारे पास training.engr.imrankhan.com ये हमारे पास है, इस पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि डायरेक्टरी हमारे पास क्या है। ये कह रहा है कि training.engineerimrankhan.com इस वेबसाइट पे आपने काम करना है या फिर स्लैश इसके अंदर जो वेब की डायरेक्टरी है उस पर आपने काम करना है। वेब के अंदर तो मैंने काम नहीं करना, मैंने इसी मेन पे ही काम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डेटाबेस चूज़ करें। ये डेटाबेस हम बाद में क्रिएट करेंगे, इसे फ़िलहाल आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि टेबल प्रीफिक्स, ठीक है। डेटाबेस की ये तो गालिबा डेटाबेस की सेटिंग है, जब हम आगे जाके क्रिएट करेंगे तब हम इसकी सेटिंग करेंगे, अभी तक हमने कोई डेटाबेस नहीं बनाया, ठीक है। अब साइट नेम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्डप्रेस उर्दू ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दे दें आप, वर्डप्रेस उर्दू ट्रेनिंग बाय, ठीक है जी। ये आपने दे दिया यहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आ जाते हैं एडमिन अकाउंट की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, ये ऑप्शन आपने उस वक्त टिक करना है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है इनेबल मल्टी साइट। जब आप मल्टी साइट आप यूज़ कर रहे हो अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के तब आपने क्लिक करना है। अब हमने मल्टी साइट जो यूज़ नहीं कर रहे तो उसको आप अनचेक रहने दें। अब हम आ जाते हैं एडमिन अकाउंट की तरफ। यूज़र नेम आपका क्या होगा, यूज़र नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, एडमिन दे सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं एडमिन ही रहने देता हूँ, पासवर्ड भी एडमिन रहने देता हूँ मैं। एडमिन ईमेल admin@training.engrimrankhan.com, ठीक है। उसके बाद चूज़ लैंग्वेज, यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। एडमिन लॉगिन अटैम्प्ट इसे भी आप छोड़ दें, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कुछ थीम्स आपको दी हुई है कि अगर आप ये इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी सेटिंग आपने कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे आप क्लिक करते हैं तो जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम, और गालिबा 2 से 3 मिनट के बाद ये 2 से 3 मिनट ये ले लेती है। तो उसके बाद हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगी, तो हम लॉगिन करके उसके बाद हम वहाँ पे थीम्स वगैरह जो भी है वो इंस्टॉल हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन दी सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली, ठीक है। कहाँ इंस्टॉल हुआ है, अब यहाँ पे जो हमारे पास है training.engineerimrankhan.com, ये पहले कि अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश कर देता हूँ तो इसमें वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे देख लें कि वर्डप्रेस उर्दू ट्रेनिंग, अब हमारे पास ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपल, अभी तक इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। यहाँ के अगर हम लॉगिन करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स की तरफ जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिन है वो अगर कुछ ऐड करना चाहता है इसमें तो आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लिंक जब इंस्टॉल होगी तो आपको यहाँ पे दी होगी। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट के पास /wp-admin लगा के भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारे पास जो यूज़र नेम था वो एडमिन था, और जो हमारा पासवर्ड था वो आई थिंक पास था हमारे पास, PASS, ठीक है। और यहाँ से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं।
ये हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ से आप अपनी साइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से इसमें इसी जो हमारे पास है इसी के अंदर आपको कुछ थीम्स वगैरह मिलेंगी, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या किसी थर्ड पार्टी की थीम्स भी आप बाहर से ला के भी आप इसमें वो अपलोड कर सकते हैं थीम्स। तो इस वीडियो में इतना ही था। आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह इसकी मज़ीद कुछ फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो होप्स हो कि यहाँ तक आप लोगों को बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।